महरूम ड्रामे के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन और सामीन, हमारी ज़ायरा साद के पास आती है और साद से आके कहती है कि मैं आपके घर में नहीं रहना चाहती, इस घर में बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अपनी माँ के पुराने घर में रहना चाहती हूँ। वहाँ पे रह के कुछ अच्छी सी जॉब करके मैं उधर अपनी ज़िंदगी के बकिया दिन गुज़ारना चाहती हूँ। खैर, साद ने एक दफ़ा दो दफ़ा पूछा कि आखिर क्या हुआ है ज़ायरा? ज़ायरा, किसी ने कुछ कहा है? माँ ने या मेरी बहन नावीन ने? और आगे से ज़ायरा ने साफ-साफ कह दिया, मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। साथ तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और आज के दौर की लड़की हूँ। मैं कमाना जानती हूँ, मैं सच्चे घर को चलाना जानती हूँ। प्लीज़, तुमसे अगर हो सके तो मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी माँ वाला जो पुराना घर है एक दफ़ा वो क्लियर साफ करवा दो और उसके साथ साथ मेरी जॉब का बंदोबस्त करवा दो। बस इंशाल्लाह तुम्हारी मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी मेहरबानी यानी कि एहसान होगा और मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। साद ने कहा, नेकी और पूछ-पूछ। साद ने बिल्कुल मान लिया। साद ने साफ कह दिया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस तुम परेशान मत हुआ करो, खुश रहा करो और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। साद ने ज़ायरा की माँ का घर साफ भी करवा देगा और उसको उस घर में शिफ्ट करवा के जॉब भी करवा देगा। नाज़रीन व सामीन, वहाँ पे वो जो ज़ोया और उसकी माँ गंदे इरादे, नापाक इरादे और मक्कर और फ़रेब की जितनी भी उन्होंने चालें चली थी, आखिरकार वो सब बेनकाब हो चुकी हैं, क्योंकि मीर मामू ज़ाहद के खिलाफ वो बातें कर रही होती हैं। ज़ोया ने अपनी माँ से साफ-साफ कह दिया कि अब क्या देख रही हैं आपका भाई, मेरी शादी और उमर की शादी करवा दें। और आगे से ज़ोया की माँ ने कहा कि तुम इतनी जल्दी ना करो, मैं तो खुद तुमसे ज़्यादा जल्दबाजी में हूँ, लेकिन क्या करूँ, भाई बड़ा समझदार है, भाई बड़ा होशियार और चालाक है और वो हमारी बातें कही हकीकत को वो जान पड़ताल ना कर ले, तो मैं कहती हूँ थोड़े दिन तुम सब्र करो। और आगे से ज़ोया कहेगी कि मुझसे सब्र नहीं होता, कहीं वो चुड़ैल आ गई तो फिर क्या बनेगा। आगे से ज़ोया की माँ कहती है कि ठीक है, मैं मामू यानी कि अपने वीर भाई से मीर साहब से बात करती हूँ, हो सकता है वो मान जाए। और आगे से ज़ोया ने अपनी माँ से 2-3 ऐसी बातें की और शैतानी अंदाज में हंसते हुए कहके लगाते हुए यानी कि अपने मामू मीर साहब का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरी बात सुने माँ, अगर आपका भाई नहीं मानता तो फिर उसे मेरे हवाले कीजिएगा, देखना किस तरह उसकी गिच्ची मरोड़ूंगी, यानी कि देखना मैं क्या हशर करती। इस काबल तो है नहीं, बुड्ढे ने ऐनक लगाई रखी होती है और डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के आर्डर कर रहा होता है। माँ, ये आपका भाई और भाभी मुझे एक आंख नहीं बाती। और ज़ोया ने साफ अपनी माँ से कह दिया कि मेरी बात सुने, जब मेरी शादी हो जानी है सारी जमा पूंजी मैंने अपने नाम करवा लूंगी और सबसे पहले आपके भाई को इस घर से धक्के देके और आपकी भाभी को भी धक्के देके बाहर निकलवाऊंगी। और साथ साथ ज़ोया की माँ ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, अब ठीक है, मज़े कर लेना, क्योंकि तुम तो इस घर की शहजादी और मेहरानी बन जाओगी और इस घर में मुकम्मल हमारा राज होगा। और आगे से ज़ोया की माँ ने ज़ोया को मशवरा देते हुए कहा, हंसते हुए, तंज करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरी बात सुनो, भाई के मुंह पर तो जुबान इतनी लंबी है ना, वो तो फिर भी कटर कटर चलाएगी, लेकिन चलेगी उसकी जुबान। लेकिन बात सुनो, मेरी भाभी को अपने घर में मुलाजमा रख लेना, क्योंकि वो बर्तन और झाड़ू बड़े अच्छी तरह से साफ करती है। और ये बातें दोनों माँ बेटी आपस में कह के लगा लगा के हंस रही होती हैं। और बदकिस्मती से ये सारी की सारी बातें मीर साहब यानी कि ज़ोया के मामू ने खुद सुन ली। ज़ोया और ज़ोया की माँ मीर साहब के खिलाफ ही बातें कर रही होती हैं और वो जिसके खिलाफ की जा रही हैं उस बंदे ने वो सारी हकीकत जान ली, सारी बातें सुन ली। और उस बंदे ने कहा कि इतनी बदतमीज हैं ये दोनों, क्योंकि मीर साहब ने छुप के ये सारी बातें सुन ली थी। मीर साहब की नज़र में यानी ज़ोया और उस अपनी बहन की सारी हकीकत, वट्टे चट्टे करतूते सब कुछ खुल चुका है और आंखों से पट्टी उतर चुकी है मीर साहब की। मीर साहब ने कहा कि देखो, मैंने अपनी बहन और बांजी के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने ज़ायरा के ऊपर मक्कर फरेब की और बदनामी लगा के अपनी बहू को इस घर से बाहर निकाल दिया। और ये लड़कियां मेरा ही पत्ता साफ कर रही हैं, मेरे ही घर में राज करने के लिए मेरी ही दौलत को हड़प करके मुझे और मेरी बीवी को इस घर से ठुड्डे दे के बाहर निकालेंगी। मीर साहब को ये सारी बातें पता चल गई। नाज़रीन व सामीन, ऐसा ही होना चाहिए था। मीर साहब को जब ये बात पता चली तो मीर साहब ने ये खुद सुनी अपने कानों से और साफ साफ कह दिया कि देख दौलत बीबी, अब तेरे साथ मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मीर साहब ने कहा था कि ये तो मेरी बहन है, मैं तो शुरू से इसके जानता था चालाक और मक्कार, लेकिन उसकी बीवी वो तो बेटी यानी कि ज़ोया शेर और सवा शेर। मीर साहब अपने बेटे के पास जाएगा और जाके कहेगा कि तुम बिजनेस क्यों नहीं करते, दफ्तर क्यों नहीं आते। आगे से उमर कहता है अपने बाप को कि बाबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत अपसेट रहती है, इस वजह से मैं बिजनेस की तरफ नहीं आ रहा। मीर साहब यानी कि मामू उमर का बाप कहेगा कि मेरी बात सुनो, कमरे में बैठ के कुछ भी नहीं होगा, हर वक्त टेंशन और डिप्रेशन का शिकार रहोगे, कम से कम तुम्हें ऑफिस में आना चाहिए, देख
का बिजनेस को ना संभालो, फिर भी आते जाते लोगों को देखकर अपना दिल और दिमाग बहल जाता है। और अपने जहन को बदलो, चेंज करो, और अगर नहीं तो किसी दूसरी जगह सैर करने के लिए ही चले जाओ। लेकिन आगे से हमारा उमर कहेगा कि नहीं, मैं जाऊंगा तो नहीं, लेकिन कल से मैं ऑफिस जरूर आऊंगा। मामू जब डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं तो जोया ने बार बार अपनी माँ से कहा होता है कमरे में कि अपने भाई से मेरी और उमर की शादी के बारे में बात करें। खैर, इस मौके को गनीमत जानते हुए यानी कि जोया की माँ अपने भाई मामू यानी कि मीर साहब से कहेगी कि भाईजान अब क्या सोचा है, वो जायरा तो इस घर से चली गई है, उमर बड़ा परेशान रहता है, तो मैंने सोचा है कि जोया क्यों ना जोया और उमर की शादी हो जाए, तो आप क्या कहते हैं। और ये बात जब सुनी तो मीर साहब यानी कि मामू साहब ने जो बातें कान खोल के लगा के सुन ली थी, इन माँ बेटियों की हकीकत के बारे में सब कुछ जानते बूझते होने के बावजूद भी मीर साहब यानी कि मामू ने साफ कुछ कुछ भी शो नहीं करवाया और महसूस तक नहीं करवाया कि तुम्हारी सारी करतूतें मेरे आगे साफ हो चुकी हैं। बल्कि मीर साहब ने कहा कि ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं उमर से जाके बात करूंगा, उमर अगर मान गया तो चट मंगनी और पट ब्याह, यानी राती तूते और सवेरे वलीमा हो जाएगा। और यहाँ पे जोया और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं। उन दोनों माँ बेटियों को कभी एहसास तक ही नहीं कि हमारी सारी कट्टे चट्टे वट्टे हकीकतें और हमारी जितनी भी बकवास थी वो सब कुछ तो सुन ली है मेरे भाई मीर साहब ने। खैर, मीर साहब इन दोनों माँ बेटियों के सामने अपने बेटे के कमरे में जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है और वहां पे जाके शादी की बात करने के बजाय साफ कह दिया कि बिजनेस क्यों नहीं कर रहे, बिजनेस में आओ और अपने काम को संभालो, मैं अब अकेली जान क्या कुछ करूं और तुम्हारी मदद मेरे साथ है, मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। आगे से उमर ने कहा कि बाबा चंद दिनों की बात है, मैं खुद को संभाल लेता हूँ, फिर ऑफिस में आऊंगा और यकीनन मैं ही आपका बाजू हूँ और बिजनेस को संभालते हैं। लेकिन ये बात सुन के फिर मीर साहब ने कहा कि मेरी बात सुनो, जायरा यहाँ से चली गई है, भूल जाओ उस जो कुछ हुआ, मैं तुम्हारी आगे से बहुत अच्छी वाली शादी करूंगा। और मीर साहब ने साफ साफ ये भी कह दिया कि मेरी बात सुनो उमर, ये जो बाहर बैठी हुई है ना मेरी बहन और मेरी बांजी, इन औरतों के ऊपर तुमने कभी भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये भरोसे के काबिल नहीं है। ये हमारी दौलत को हड़प करने के लिए सब कुछ कर रही हैं, लेकिन इन्होंने तुम्हारी आंखों के ऊपर जायरा की नफरत और अपनी मोहब्बत की पट्टी बांध दी है। लेकिन मैं सब कुछ इनको जानता हूँ, आहिस्ता 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 पहले इनके ऊपर यकीन हो जाए, इत्मीनान हो जाए। अगर ये लड़कियां इस काबिल दोनों मेरी बहन और मेरी बांजी हुई तो मैं अपनी बांजी यानी कि जोया से तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन बात सुनो, जायरा से भी शादी करने में तुमने जल्दबाजी की थी, लेकिन अब भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना। बस मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हें अच्छी एडवाइस दूंगा। ये जोया के ऊपर और मेरी बहन के ऊपर एतबार मत करना, भरोसा मत करना, क्योंकि भरोसे के लायक नहीं है। महरूम ड्रामे के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन सामिन, हमारी ज़ायरा साद के पास आती है और साद से आके कहती है कि मैं आपके घर में नहीं रहना चाहती, इस घर में बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अपनी माँ के पुराने घर में रहना चाहती हूँ, वहाँ पे रह के कुछ अच्छी सी जॉब करके मैं उधर अपनी ज़िंदगी के बकिया दिन गुजारना चाहती हूँ। खैर, साद ने एक दफ़ा दो दफ़ा पूछा कि आखिर क्या हुआ है ज़ायरा, ज़ायरा किसी ने कुछ कहा है, माँ ने या मेरी बहन नावीन ने। और आगे से ज़ायरा ने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। साद, तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और आज के दौर की लड़की हूँ, मैं कमाना जानती हूँ, मैं सच्चे घर को चलाना जानती हूँ। प्लीज़ तुमसे अगर हो सके तो मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी माँ वाला जो पुराना घर है एक दफ़ा वो क्लियर साफ करवा दो और उसके साथ साथ मेरी जॉब का बंदोबस्त करवा दो। बस इंशाल्लाह तुम्हारी मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी मेहरबानी यानी कि एहसान होगा और मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। साद ने कहा, नेकी और पूछ पूछ। साद ने बिल्कुल मान लिया। साद ने साफ कह दिया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बस तुम परेशान मत हुआ करो, खुश रहा करो और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। साद ने जायरा की माँ का घर साफ भी करवा देगा और उसको उस घर में शिफ्ट करवा के जॉब भी करवा देगा। नाज़रीन सामिन, वहाँ पे वो जो जोया और उसकी माँ गंदे इरादे, नापाक इरादे और मक्कर और फरेब की जितनी भी उन्होंने चालें चली थी, आखिरकार वो सब बेनकाब हो चुकी हैं, क्योंकि मीर मामू जाहद के खिलाफ वो बातें कर रही होती हैं। जोया ने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि अब क्या देख रही हैं, आपका भाई मेरी शादी और उमर की शादी करवा दे। और आगे से जोया की माँ ने कहा कि तुम इतनी जल्दी ना करो, मैं तो खुद तुमसे ज्यादा जल्दबाजी में हूँ, लेकिन क्या करूँ, भाई बड़ा समझदार है, भाई बड़ा होशियार और चालाक है और वो हमारी बातें कही हकीकत को वो जान पड़ताल ना कर ले, तो मैं कहती हूँ थोड़े दिन तुम सब्र करो। और आगे से जोया कहेगी कि मुझसे सब्र नहीं होता, कहीं वो चुड़ैल आ गई तो फिर क्या बनेगा। आगे से जोया की माँ कहती है कि ठीक है, मैं मामू यानी कि अपने वीर भाई से मीर साहब से बात करती हूँ, हो सकता है वो मान जाए। और आगे से जोया ने अपनी माँ से दो तीन ऐसी बातें की और शैतान
शैतानी अंदाज में हंसते हुए कह के लगाते हुए, यानी कि अपने मामू मीर साहब का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरी बात सुने माँ, अगर आपका भाई नहीं मानता तो फिर उसे मेरे हवाले कीजिएगा, देखना किस तरह उसकी गिच्ची मरोड़ूंगी, यानी कि देखना मैं क्या हशर करती। इस काबल तो है नहीं। बुड्ढे ने ऐनक लगाई रखी होती है और डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के आर्डर कर रहा होता है। माँ, ये आपका भाई और भाभी मुझे एक आंख नहीं बाती। और जोया ने साफ अपनी माँ से कह दिया कि मेरी बात सुने, जब मेरी शादी हो जानी है सारी जमा पूंजी मैंने अपने नाम करवा लूंगी और सबसे पहले आपके भाई को इस घर से धक्के देके और आपकी भाभी को भी धक्के देके बाहर निकलवाऊंगी। और साथ साथ जोया की माँ ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, मजे कर लेना, क्योंकि तुम तो इस घर की शहजादी और मेहरानी बन जाओगी और इस घर में मुकम्मल हमारा राज होगा। और आगे से जोया की माँ ने जोया को मशवरा देते हुए कहा, हंसते हुए तंज करते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरी बात सुनो, भाई के मुंह पर तो जुबान इतनी लंबी है ना, वो तो फिर भी कटर कटर चलाएगी, लेकिन चलेगी उसकी जुबान। लेकिन बात सुनो, मेरी भाभी को अपने घर में मुलाजमा रख लेना, क्योंकि वो बर्तन और झाड़ू बड़े अच्छी तरह से साफ करती है। और ये बातें दोनों माँ बेटी आपस में कह के लगा लगा के हंस रही होती हैं। और बदकिस्मती से ये सारी की सारी बातें मीर साहब यानी कि जोया के मामू ने खुद सुन ली। जोया और जोया की माँ मीर साहब के खिलाफ ही बातें कर रही होती हैं, और वो जिसके खिलाफ की जा रही हैं उस बंदे ने वो सारी हकीकत जान ली, सारी बातें सुन ली। और उस बंदे ने कहा कि इतनी बदतमीज हैं ये दोनों, क्योंकि मीर साहब ने छुप के ये सारी बातें सुन ली थी। मीर साहब की नजर में यानी जोया और उस अपनी बहन की सारी हकीकत, बट्टे चट्टे करतूते सब कुछ खुल चुका है और आंखों से पट्टी उतर चुकी है मीर साहब की। मीर साहब ने कहा कि देखो, मैंने अपनी बहन और बांजी के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने जायरा के ऊपर मक्कर फरेब की और बदनामी लगा के अपनी बहू को इस घर से बाहर निकाल दिया। और ये लड़कियां मेरा ही पत्ता साफ कर रही हैं, मेरे ही घर में राज करने के लिए मेरी ही दौलत को हड़प करके मुझे और मेरी बीवी को इस घर से ठुड्डे दे के बाहर निकालेंगी। मीर साहब को ये सारी बातें पता चल गई। नाज़रीन व सामीन, ऐसा ही होना चाहिए था। मीर साहब को जब ये बात पता चली तो मीर साहब ने ये खुद सुनी अपने कानों से और साफ साफ कह दिया कि देख दौलत बीबी, अब तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। क्योंकि मीर साहब ने कहा था कि ये तो मेरी बहन है, मैं तो शुरू से इसके जानता था चालाक और मक्कार, लेकिन उसकी बीवी वो तो बेटी यानी कि सोया, शेर और सवा शेर। मीर साहब अपने बेटे के पास जाएगा और जाके कहेगा कि तुम बिजनेस क्यों नहीं करते, दफ्तर क्यों नहीं आते। आगे से उमैर कहता है अपने बाप को कि बाबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत अपसेट रहती है, इस वजह से मैं बिजनेस की तरफ नहीं आ रहा। मीर साहब यानी कि मामू उमैर का बाप कहेगा कि मेरी बात सुनो, कमरे में बैठ के कुछ भी नहीं होगा, हर वक्त टेंशन और डिप्रेशन का शिकार रहोगे। कम से कम तुम्हें ऑफिस में आना चाहिए, देख का बिजनेस को ना संभालो, फिर भी आते जाते लोगों को देखकर अपना दिल और दिमाग बहल जाता है, और अपने जहन को बदलो, चेंज करो, और अगर नहीं तो किसी दूसरी जगह सैर करने के लिए ही चले जाओ। लेकिन आगे से हमारा उमर कहेगा कि नहीं, मैं जाऊंगा तो नहीं, लेकिन कल से मैं ऑफिस जरूर आऊंगा। मामू जब डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं तो जोया ने बार बार अपनी माँ से कहा होता है कमरे में कि अपने भाई से मेरी और उमर की शादी के बारे में बात करें। खैर, इस मौके को गनीमत जानते हुए यानी कि जोया की माँ अपने भाई मामू यानी कि मीर साहब से कहेगी कि भाईजान, अब क्या सोचा है, वो जायरा तो इस घर से चली गई है, उमर बड़ा परेशान रहता है, तो मैंने सोचा है कि जोया, क्यों ना जोया और उमर की शादी हो जाए, तो आप क्या कहते हैं। और ये बात जब सुनी तो मीर साहब यानी कि मामू साहब ने जो बातें कान खोल लगा के सुन ली थी, इन माँ बेटियों की हकीकत के बारे में सब कुछ जानते बूझते होने के बावजूद भी मीर साहब यानी कि मामू ने साफ कुछ भी शो नहीं करवाया और महसूस तक नहीं करवाया कि तुम्हारी सारी करतूतें मेरे आगे साफ हो चुकी हैं। बल्कि मीर साहब ने कहा कि ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं उमर से जाके बात करूंगा, उमर अगर मान गया तो चट मंगनी और पट ब्याह, यानी राती तूते और सवेरे वलीमा हो जाएगा। और यहाँ पे जोया और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं। उन दोनों माँ बेटियों को कभी एहसास तक ही नहीं कि हमारी सारी कट्टे चट्टे वट्टे हकीकतें और हमारी जितनी भी बकवास थी वो सब कुछ तो सुन ली है मेरे भाई मीर साहब ने। खैर, मीर साहब इन दोनों माँ बेटियों के सामने अपने बेटे के कमरे में जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है और वहां पे जाके शादी की बात करने के बजाय साफ कह दिया कि बिजनेस क्यों नहीं कर रहे, बिजनेस में आओ और अपने काम को संभालो, मैं अब अकेली जान क्या कुछ करूं और तुम्हारी मदद मेरे साथ है, मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। आगे से उमर ने कहा कि बाबा, चंद दिनों की बात है, मैं खुद को संभाल लेता हूँ, फिर ऑफिस में आऊंगा और यकीनन मैं ही आपका बाजू हूँ और बिजनेस को संभालते हैं। लेकिन ये बात सुन के फिर मीर साहब ने कहा कि मेरी बात सुनो, जायरा यहाँ से चली गई है, भूल जाओ उस जो कुछ हुआ, मैं तुम्हारी आगे से बहुत अच्छी वाली शादी करूंगा। और मीर साहब ने साफ साफ ये भी कह दिया कि मेरी बात सुनो उमर, ये जो बाहर बैठी हुई है ना मेरी बहन,
اور میری بانجی، ان عورتوں کے اوپر تم نے کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ہماری دولت کو ہڑپ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے تمہاری آنکھوں کے اوپر ظاہرہ کی نفرت اور اپنی محبت کی پٹی باندھ دی ہے، لیکن میں سب کچھ ان کو جانتا ہوں۔ آہستہ 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 پہلے ان کے اوپر یقین ہو جائے، اعتماد ہو جائے۔ اگر یہ لڑکیاں اس قابل دونوں، میری بہن اور میری بانجی ہوئی، تو میں اپنی بانجی یعنی کہ سویا سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ لیکن بات سنو، ظاہرہ سے بھی شادی کرنے میں تم نے جلد بازی کی تھی، لیکن اب بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ بس میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہیں اچھی ایڈوائس دوں گا۔ یہ زویا کے اوپر اور میری بہن کے اوپر اعتبار مت کرنا، بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔